हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 8वां है आज। और आइए देखते हैं। हिंदी को पहले देखेंगे। जो भी नए हैं चैनल पे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। और जो भी क्लास कर रहे हैं वो क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, सविता पत्र लिखती होगी। काल बताएं इसमें। तात्कालिक काल है, संदिग्ध काल है, संभाव्य है, सामान्य है। मतलब जो भी है काल सब वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें आंसर होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बी, संदिग्ध वर्तमान काल। छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है? केशवदास, भूषण, रहीम, ज्ञानंद। इसका आंसर भूषण। अगला क्वेश्चन है, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। ये आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गरीब व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत अधिक धन चिंता का कारण बनता है, महल में नींद अच्छी नहीं आती, पूर्णतः प्रतिकूल, ये पूर्णतः प्रतिकूल कार्य करना। तो इसमें राइट आंसर आपको है, बहुत अधिक धन चिंता कारण बनता है। इसका मतलब जैसे किसी पे ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसको डर रहता है हर चीज़ का, चोरी हो जाएगी सामान की, ये वो बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत आती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में आशुतोष का समानार्थी मतलब पर्यायवाची ढूंढना है। जनार्दन, शिव, हय, ब्राह्मण। राइट आंसर हो जाएगा शिव। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। पंक्ति में कौन सा क्या है? ये जो पंक्ति में सा है, ये क्या शब्द है? क्योंकि सा आया है तो आप जानते हैं जहां सा सी से आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, ये सा को हम वाचक शब्द कहा जाता है। जहां बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले। मतलब कह कुछ रहे हैं और सुन कुछ रहा है, मतलब उसका अर्थ अलग निकाल ले कोई। तो उपमा अलंकार होगा, या यमक होगा, या संदेह होगा, या वक्रोक्ति होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वक्रोक्ति। आइए चलते हैं आगे छठवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है अब। सातवां क्वेश्चन क्या है? धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है। अधीर, दुखी, चलायमान, विचलित। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विचलित नहीं होता है धैर्यवान व्यक्ति जो होता है। स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। पन्ना है, हिंदी है, हाथ है, घी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। जो भी लिपि है, भाषाएं हैं, सब स्त्रीलिंग में आती हैं, बोलियां। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें त्रुटि क्या है? त्रुटि क्या कि किसमें त्रुटि दी गई है? तो इसका सही आपको करना है। इसमें त्रुटि क्या है सही करके दिखाना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या की विवाह होने जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। मतलब शादी के बाद सौभाग्यवती बोलते हैं, शादी से पहले हम आयुष्मती बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेष संज्ञा व सर्वनाम के रूप में रंग आदि का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो रंग, अरे काला नीला पीला क्या है? ये सब गुणवाचक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुणवाचक। परिमाण में क्या आता है? वजन आता है, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो। संख्यावाचक में संख्या आती है। दिए गए विकल्पों में अधः का विलोम क्या होगा? अधो, उच्च, लघु, ऊपरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊपरे होगा। हमें दादा का बहुवचन बताना है। इसमें दादा का दादों, दादे, दादा, दादाओं। दादा हो या नाना हो या पापा हो या मम्मी हो या जीजा हो या फूफा हो, इस सब में आप बहुवचन हो या एक वचन, इसमें वही सेम रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ताई हो, ताऊ हो, चाचा हो, चाची हो, उसको बहुवचन वही रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा सही है? नौजवान व्यक्तियों को दहेज का प्रथा का विरोध करना चाहिए, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा की विरोध करना चाहिए, नौजवान ऑब्लिक युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, युवाओं नौजवानों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी,
नौजवान हो या युवक हो, बात अलग अलग है, एक ही है। तो नौजवान ऑब्लिक युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बुरी वस्तु का होना, बुरे का और बुरे के संग होना, गलत साथी का होना, दो विपरीत पदार्थों स्थितियों का मेल होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुरे का और बुरे के संग होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ा बताना है इसमें। इला चंद्र जोशी पर्दे की रानी, यशपाल अलका, किशोरीलाल गोस्वामी चंद्रकांता, लाला श्रीनिवास दास भाग्यवती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इला चंद्र जोशी पर्दे की रानी, ये सही है। श्री कृष्ण ने अनेक गुणों का डॉट कवि ने अपनी इस में किया है, तो कहा लगे श्री कृष्ण ने अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपने इस कविता में किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में आंशिक शब्द का अर्थ क्या है? मतलब आंशिक शब्द का दर्शाता क्या है? ये विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है। ये आंसर है इसका विशेषण होता है। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सीतापुर, सुल्तानपुर, बस्ती, प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है बोली? अवधी, ब्रजभाषा, कोरबी, भोजपुरी। राइट आंसर हो जाएगा अवधी। ब्रजभाषा आपके आगरा मथुरा साइड में बोली जाती है। दी गई विकल्पों में इंदिरा का समानार्थी? युवती, दुर्गा, लक्ष्मी, चंद्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी। थाली का बैगन होना, इनमें से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का दर्शाता है? प्रतिज्ञा भंग करना, दुविधा विग्रस्त होना, अस्थिरमति का व्यक्ति होना, धोखेबाज होना। अस्थिरमति मतलब जिसकी जो बुद्धि है ना वो स्थिर नहीं होती है, इधर से उधर लगा रहता है, उसी को कहते हैं थाली का बैगन होना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे को उनके किस आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास मिला था, ज्ञानपीठ मिला था, साहित्य मिला था, भारती मिला था, भारती। इसका राइट आंसर है सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। गरीब शब्द का बहुवचन क्या है? गरीबों, गरीबें, गरीबाओं, गरीब लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी, गरीब लोग। दिए विकल्पों में संडत्व विपरीत क्या होगा? उद्धत, मरु, ध्वंस, पशुत्व। पशुत्व आंसर हो जाएगा इसका सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये गद्यांश दिया है तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहां हम हानि के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगे तो वह हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वेदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं के जाने बचे आशंका के उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्चर्य से अवलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि देखते हैं तो यह आशय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं और राम मंदिर की वंदना पर्याप्त नहीं है, राम की वंदना। इसलिए दुष्टों के महत्व की कायिक सृष्टि होती है और उन्हें यह भी उपहास्य बना देती है। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? दुष्टों को लज्जित करना, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, दुष्टों के अपना बचाव करना, दुष्टों को सहयोग प्राप्त करना। दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का शीर्षक क्या है? तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, उपयोग तीनों। इसका मानवीय का दृष्टिकोण सी। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है, सरस बनाता है। इसका अर्थ सी, आगे बढ़ाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई याद हैं, उदाहरण, अनुवाद, लक्षण, उद्धरण। राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्धरण याद है। दी गए विकल्पों में अर्कजा, अर्कजा शब्द का परावाची, अर्कजा क्या है? अर्क मन क्या है? सूर्य, और अर्कजा मतलब सूर्य पुत्री। इसका मतलब मित्र होगा नहीं, रात्रि होगा नहीं, मैना होगा नहीं, यमुना। यमुना को कहा जाता है, यमुना, कालिंदी,
सूर्य सुता ये कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यमुना। उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया, खाली में क्या होता है, यथाशक्ति, यथासंभव, यथास्थान, यथाविधि। यथाविधि, यथाविधि मतलब विधि के अनुसार संपन्न किया। और इन सब में चारों में आपका अयादि अयाद संधि है इसमें। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है, त्रुटि पहचानना है इसमें। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, कर्मवान व्यक्ति को सफलता को अवश्य मिलती है। कर्मवान गलत होगा इसमें, क्योंकि कर्मवान नहीं होता, कर्मवीर होता है, कर्मवीर। शुद्ध की पहचानना, अधिकारियों ने कागज को निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागज पर परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागज की जांच की, अधिकारियों ने कागज का अन्वेषण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिर कवि व्यभिचारी चोर। अलंकार कौन सा है यहाँ, उपमा है, श्लेष है, रूपक है, प्रतीप है। राइट आंसर सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है यहाँ। पुराणों में सर्वाधिक प्रचलित पुराण किसे माना जाता है, विष्णु, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण। राइट आंसर बी हो जाएगा, भागवत, क्योंकि हम लोग सभी लोग भागवत पुराण को बहुत देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि भागवत सब जगह होती रहती है, श्री कृष्ण भगवान की चलती रहती कथाएं। नेक्स्ट में चलते हैं, अग्नि का विशेषण क्या बनेगा, आग, अग्नि, आग्निक, आग्नेय। राइट आंसर हो जाएगा बी। बेमाता बन गई आंधी भयाबहु, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका आंसर आपका श्याम घन का मतलब होता है, एक तो होता है राम से, एक होता है आपका काले बादल से, श्याम घन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के दो अर्थ अलग निकले, अलग अलग। भूले बिसरे चित्र उपन्यास का भगवती चरण परिवार कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, व्यास, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सलाह का सम्मान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए अब 37 क्वेश्चन है। 37 पर देख सकते हैं, हमारी कक्षा भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। भाग में कक्षा शब्द का किस प्रकार का है, सदैव बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन। जहाँ समूह की बात की जाएगी वहां सदा एक वचन का आएगा। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और संज्ञा किस प्रकार के रूप में प्रवृत्त हो रही है, तो ये आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक। इसका राइट आंसर बी, ए हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। स्त्रीलिंग कौन सा है, घी है, सेना है, पंचायत है, मोतियां है। इसका राइट आंसर सी, सेना। जयसिंह प्रसाद की रचना कौन सी चयन की है, दीपशिखा, शांतिगीत, रश्मि और ध्रुव सामनी। राइट आंसर बी, ध्रुव सामनी। दीपशिखा महादेव वर्मा की है। यही चलते हैं, अब जीएस के क्वेश्चन है और आप क्लास में बने रहिए। अब जीएस के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन जीएस का है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की समेकित निधि के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। और ऋण की पुनर्प्राप्ति विनिवेश से आय और केंद्र द्वारा जारी किए गए ऋणों का पुनर्भुगतान समेकित निधि में जमा किए जाते हैं। सही बात है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार के लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त ब्याज संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होते हैं। इसका भी बात सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त किया है, किस किस को है, केवल भारतीय नागरिकों को, बी किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को, सी सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, डी केवल अपकृत व्यक्तियों को। राइट आंसर हो जाएगा सी,
सही व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये प्राप्त होता है। उपचारों का उल्लेख क्या है? अनुच्छेद 32 में मिलता है। भीम अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। 43 पे चलते हैं। सूचना अधिकार आरटीआई 2005 में आया था। कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण का पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाना है। ये आपका सही बात है। प्राधिकरण के अधिकारी को सूचना 30 दिन में भेजनी होती है। यही बात सही है। प्राधिकरण को सूचना हर स्थिति में देना अनिवार्य, प्राधिकरण किसी भी दशा में सूचना देने से मना नहीं कर सकता। ये बात गलत है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित करता है। ये बात सही है। तो 1 2 3 1 2 आपको इसमें गलत देखना है। कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सी गलत है इसमें। हाँ, दीवानी मामलों के संदर्भ में विचार करते हुए नीचे दिए विवादों में से किस दीवानी मामले संबंधित विवादों का चयन करें। ऋण समझौते, ये दीवानी मामला है। मोटर वाहन दोनों, ये भी मामला है। किसी संपत्ति वापस नहीं हुई है, ये भी मामला। 1 2 3 1 2 3 का सी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आगे चलते हैं। ये 45 वाला जो क्वेश्चन दिया है आपको, तो ये कोई चिन्ह देता है तो आपको पूछता है यहाँ चिन्ह नहीं दिया गया है, मिस्टेक हुई है बुक में। तो मान लीजिए कोई जैसे यूं करके बोल देता है तो यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ क्रॉस कर देते हैं। ये सब चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ सिगरेट पीना मना है, कुछ भी चीज़ें बनाते हैं, क्रॉसिंग यहाँ नहीं जाएगी, तो ऐसे चिन्ह बनते हैं। तो आप देख सकते हैं। वाहनों का प्रवेश निश्चित है तो क्रॉस लगा देते हैं। और कोई गाड़ी छाप देंगे 4 पहिया, उस पर क्रॉस करते हैं। वाहनों का प्रवेश वर्जित है। राज्य विधानसभा विधायी शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है? विधानसभा संपूर्ण राज्य के लिए कानून बना सकती है। सही बात। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात आपकी गलत है। पहला सही है इसका मतलब केवल। 40 बाद आएगा 47 में देख सकते हैं। संविधान के भाषा को उल्लेख किस में अनुच्छेद में मिला है? तो आपको देख सकते हैं 45 से नहीं है, 294 2 300 तो नहीं है, 343 से 300, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। चुक्का जल विद्युत परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करते हुए सही कथन बताएं। चुक्का जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के मध्य सहयोग से विकसित होने वाली जल विद्युत परियोजना है। दूसरा पॉइंट, चुक्का जल विद्युत परियोजना की अधिकांश ऊर्जा भारत को निर्यात की जाती है। इसका दोनों बात सही चीज है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खाली जगह भरना है। एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे निष्पादित करते समय अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करके और अपना कोड डालकर खुद को दोहराता है। जब यह प्रतिकृति सफल हो जाती है तो प्रभावित क्षेत्रों को संक्रमित कर माना जाता है। वर्म, वायरस, जीवाणु, मदरशिप। राइट आंसर हो जाएगा बी, वायरस। भारत में विद्यमान राजनीतिक दलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सभी कथन चयन करें। किसी भी दल के राष्ट्रीय दल की मान्यता केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राज्य देता है। ये गलत बात है। वर्तमान समय में देश में 8 राजनीतिक पार्टियां। ये पुराना क्वेश्चन है उस टाइम पे। अभी वर्तमान में 6 पार्टियां हैं। तो कौन कौन सी 6 पार्टियां हैं? आप AP केजरीवाल वाली, इसकी स्थापना 2012 में। आपकी बीजेपी 1980 में, और BSP 1984 में। तो एक BSP, बीजेपी और कांग्रेस 1885, 4 हो गई। और आपका वही एक है आपकी मार्क्सवाद पार्टी, मार्क्सवादी 5, और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, मणिपुर इम्फाल इधर साइड में रहती है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये कुल टोटल 6 है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग।
आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। इक्यावनवा क्वेश्चन है, 17 में गांधी जी हमें पहला सत्याग्रह कानून खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजी मालिकों के शोषण के मुक्ति दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस आंदोलन के बाद गांधी जी को लोकप्रियता में अपार बढ़ोतरी हुई। कहाँ शुरू किया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। इसका आंसर है चंपारण, बिहार में। बैंक के विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान के तहत आरबीआई कर सकता है, सही कथन पर चयन करें। बैंक के किसी भी अन्य अधिकारी शपथ जांच करें, सही बात है। किसी विशेष लेन-देन में प्रवेश के खिलाफ बैंक प्रतिबंध करें, ये भी बात सही है। इसका दोनों आंसर सही है, सी हो जाएगा। हम आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में की गई थी इसकी स्थापना आरबीआई की। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहते हैं इसे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? 25वें हैं, शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1989 में स्थापित बेंगलोर स्थित गैर सरकारी संगठन है जो महिलाओं के अधिकार के लिए काम करता है और उन्हें शिक्षा दिलाने, नौकरी पाने में मदद करता है। तो अनाथालय में बच्चों और जरूरतमंदों महिलाओं को देखभाल और चिकित्सा प्रदान करता है। विज्ञानोदय, माकम, स्वनिधि, विमोचन। ये आंसर है इसका करेक्ट, विमोचन। भारतीय लोकपाल और लोकायुक्त के 2013 के संबंध में क्या कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त संस्था के जांच के आधारित केवल ग्रुप 1 अधिकारी होते हैं, ये आपकी बात गलत है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2011 पात्र में असल रहा था, ये बात सही है। तीसरा देखते हैं, लोकपाल अधिनियम के तहत झूठी या गलत शिकायत करने वाले व्यक्ति को 2 से 5 साल जेल और 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ये बात भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दूसरा और तीसरा सही है। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना राज्य कर्तव्य बताया गया? किस में है? इसका 39 में है, 46 में है, 48 में है, 47 में। राइट आंसर हो जाएगा 46 में है, अनुच्छेद 46 में। किसी महत्वपूर्ण केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानव की गरिमा का किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और किसी राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को गरिमा का सम्मान और रक्षा करे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों द्वारा कैपिटेशन शुल्क को वसूलना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। तो इसका श्रेयस सिंगल बनाम भारत सरकार, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा मोहिनी जैन, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय प्रत्यक्ष निवेश क्या है? पहला देखते हैं, किसी तीसरे देश के निर्यात करने के उद्देश्य से एक स्रोत देश का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। जब किसी एक फर्म प्रत्यक्ष विदेश निवेश के माध्यम से एक मेजबान देश में एक ही मूल्य श्रृंखला चरण में अपने घरेलू देश आधारित गतिविधियों की नकल करना। सी में क्या है? जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से एक फर्म अलग अलग मूल्य श्रृंखलाओं में ऊपर या नीचे की ओर बढ़ता है, जब फर्म एक मेजबान देश में ऊर्ध्वाधर रूप में मंचवर्धक गतिविधियां करती हैं या मूल्य द्वारा। डी में देखते हैं, जब एक देश किसी दूसरे देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के माध्यम से औद्योगिक और मौद्रिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर आपका देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब एक फर्म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से मेजबान देश में एक ही मूल्य श्रृंखला चरण में अपने घरेलू देश आधारित गतिविधियों का नकल करना, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं? 84, 131, 135, 47। राइट आंसर ए हो जाएगा 84।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 17वीं शताब्दी में किस गुरु को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा यातना देकर मार दिया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, गुरु हरराय। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के द्वारा मतलब उनको कैसे क्या किया गया था कि औरंगजेब ने उन्होंने से बोला था गुलाम गुलाम मतलब अपने जो उनका वो वंश है इस्लाम को अपनाने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया कि हम इस्लाम नहीं अपनाएंगे, अपनी मुंडी कटवा देंगे। तो उसमें औरंगजेब ने क्या किया, जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी गर्दन तुरंत सबके सामने काट दी गई थी। तो बहुत अत्याचार किया था उसने, बहुत शासन किया था, 49 वर्ष शासन उसने किया था औरंगजेब। तो चलिए 60 क्वेश्चन देखते हैं। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसके संबंध में कौन सी कथन सही है? संविधान में 14 अनुसूची थी, गलत। 8 अनुसूची थी। संविधान में 22 भाग थे, सही बात। संविधान में 444 अनुच्छेद थे, नहीं। 395 अनुच्छेद थे तब, अभी वर्तमान में है ये। तो उसका मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है। दूसरा सही है बस, ओनली। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली केवल 2। राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन देखना है, मिसाइल के संबंध में है। क्रूज मिसाइल एक निर्देशित मिसाइल है और यह अपनी पूरी उड़ान के दौरान वायुमंडल में बनी रहती है, सही बात। एक बैलिस्टिक मिसाइल एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर एक से एक अधिक बार हेड देने के लिए एक प्रक्षेपित वक्र का अनुसरण करती है, यही बात सही है। बैलिस्टिक मिसाइल जेट इंजन के समान है जबकि क्रूज मिसाइल रॉकेट इंजन के समान होता है, ये गलत बात है। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, यही बात सही है। मतलब 1 2 4 1 2 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 1 4। केंद्र में संघीय विधायक में होते हैं, क्या क्या होते हैं? जो संघीय विधायक मतलब संसद में कौन कौन होता है? संसद में आपके कौन कौन होता है? राज्यसभा होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलकर के संसद बनती है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। आइए देखते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 2 1 या ये भी हो जाएगा, इसको दोनों में दिया है, ए हो या सी हो बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रशांत महासागर में बहने वाली एक महासागरीय धारा के बारे में विचार करते हुए सही कथन बताना है। पहला पॉइंट क्या है? यह महासागरीय धारा जो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित करनारी धारा के समान है, सही बात। ठंडी धारा के रूप में प्रवाहमान, वास्तव में यह उत्तरी प्रशांत बहाव ड्रिफ्ट का पूर्व विस्तृत भाग है, दोनों सही हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन के संदर्भ में विचार करते हुए सही कथन बताना है। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन पर्यावरण पर विकासात्मक परियोजनाओं की पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का प्रतिबंध उदाहरण है, सही बात। दूसरा पॉइंट क्या है? वर्ष 2006 में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के तहत विकासात्मक परियोजनाओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। हरी खाद के अंतर्गत खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों में कौन कौन से पौधे शामिल किए जाते हैं? ग्वार, सही बात है। मूंग भी सही बात है। लोबिया, सही बात है। और सन हेल्बोन तो सनई, सन की खेती करते हैं। गन्ना नहीं होता है। मतलब आप देख सकते हैं 5 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 2 1, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मार्केट के में कथनों का विचार करिए। कार्बन मार्केट के बारे में पहला पॉइंट क्या है? एक कार्बन बाजार देशों या उद्योगों को उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है जब कोई देश अपनी सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन क्रेडिट को पैसे से बदलने में सबसे अधिक बोली
लगाने वाले को दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कार्बन क्रेडिट के खरीदार उत्सर्जन में कमी को अपने रूप में दिखा सकते हैं और अपने स्वयं के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, भारत, चीन और ब्राजील जैसे विकासशील देशों में भारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट जमा हुआ है। इसके चारों पॉइंट सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गंगा कायदे मंत्री, वित्त मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब आएगा क्वेश्चन 68 आ गया, 68। कितना विचार करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस जैसे खमीर और मोड्स या कवक के साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग पनीर, खोया, सॉस, नट्टो, किडबिन, सोया, सेम, सिरका, दही, अचार जैसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने में किया जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं, बैक्टीरिया मनुष्य के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार होते हैं। कुछ लाभदायक बैक्टीरिया रोगजनकों पर हमला कर हमें बीमारी से बचाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया केवल वही बढ़ सकते हैं जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। मनुष्य में यह ज्यादातर जठराग्नि संबंधी मार्ग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 1 3। 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्वत श्रेणी जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, जिसमें इलायची, नीलगिरी की पहाड़ियां, नयमलाई की पहाड़ियां स्थित हैं, पर्वत कहलाता क्या है? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा विंध्य पर्वत, पूर्वी पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तुलसीदास ने अपने साम्राज्य में उन्नति की थी, किसके साम्राज्य में उन्नति की थी? तो औरंगजेब के में, अकबर के में, बाबर के में, खलजी के में। ये आपका आंसर औरंगजेब हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए देखते हैं 71वां क्वेश्चन क्या है, मेरे कौन से एक राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय कौन सा है इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें राज्य सूची का विषय क्या है? सिंचाई। ये सिंचाई है, क्योंकि नागरिकता पे दोनों का होता है, डाकघर पे भी दोनों का होता है, और इस पर केंद्र सरकार का होता है। संघ सूची का विषय कैपिटेशन शुल्क, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ना। वही चलते हैं, देखते हैं। 72 वाला क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया ब्यूरो सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? मतलब जो नियंत्रण कौन किसके अंडर में आता है? नियंत्रण जो है, मान लीजिए आपके रॉ, आईबी है, पीटीआई है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, वो किसके अंडर में आते कार्य करती हैं? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट आंसर है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये सब कार्य करती है। 73 सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में हुई थी? किसके लिए स्थापना की गई सरकारी आयोग की? जेल सुधार, केंद्र राज्य संबंध, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, शिक्षा सुधार। राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्र राज्य सुधार। ये 74वां क्वेश्चन नहीं है, गलत है। और आपके 73 टोटल क्वेश्चन थे यहाँ। और आपको क्लास कैसी लगी? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।